हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर। तो आइए देखें चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी। रैशनल नंबर करने से पहले हम करेंगे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। देखें होल नंबर्स क्या होते हैं। पहले होल नंबर्स पता होंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स आपको पता होंगे और थर्ड नंबर पर क्या है, इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे आएंगे इंटीजर्स। इन तीन के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी रैशनल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से लेकर लास्ट तक, जीरो से लेकर लास्ट तक कोई भी नंबर हो, 1,00,000, 1,000, मतलब जीरो से लेकर लास्ट तक जहां तक काउंटिंग है, ठीक है, वो होल नंबर होंगे। मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा जो होल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 टू लास्ट, जहां तक काउंटिंग है, जहां तक नंबर्स हैं, वहां तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे। और जिसमें 1 से पहले जीरो जीरो इंक्लूड हो जाए तो वो होंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स किसी भी नंबर को हम इंटीजर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 25, 25 क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट देखें -37, ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। चाहे आपका नंबर पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, वो इंटीजर्स होगा, ठीक है। अब ये थे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। नेक्स्ट अब मैं करवाऊंगी आपको रैशनल नंबर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये याद होंगे। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स क्या है, देखें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो अभी हमने किया इंटीजर्स, कोई भी नंबर है वो इंटीजर होगा। जैसे मैंने अभी इसकी एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल इंटीजर की ली थी ना एग्जांपल, अभी इंटीजर की एग्जांपल क्या ली थी, 25, ठीक है। अब मैं आपको करवा रही हूँ रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या किया था, 25 और -32 या -37, कोई भी नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर हो और चाहे वो नेगेटिव में हो, वो इंटीजर होगा। रैशनल नंबर में क्या होगा, रैशनल नंबर्स में क्या चीज होगी, एक नंबर है 25 डिवाइडेड में है 7, ये क्या होगा रैशनल नंबर्स। कैसे, अब आप तो कहेंगे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 25/7 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और इसी फॉर्म को हम रैशनल नंबर्स भी बोलेंगे। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, P/Q की फॉर्म में जो नंबर होगा उसे हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। एक चीज और इसमें होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर जो Q है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे 5/0 है, 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर है वो 0 है। अगर डिनोमिनेटर 0 है, 5/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या है ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं 4, वो हम नेक्स्ट अब करेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, इसके हम 4 पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में देखेंगे, ठीक है। एडिशन में क्या चीज है, देखें एडिशन में क्या है, A/B, इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं कि A/B प्लस C/D, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें वो भी एक रैशनल नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
अब एक एग्जांपल लेकर इस चीज को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी कि कैसे। फॉर एग्जांपल देखें, ए ओवर बी की जगह मैं नंबर लूंगी यहाँ पर 4/2 प्लस सी ओवर डी की जगह मैं ले लूंगी 3/2। अभी मैंने दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम लिए, ठीक है। वैसे ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम इसीलिए लिए अभी कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अगर आपको ये चेंज भी आ जाए तो आप इसको पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं करना। 4 + 3/2 7/2। 7/2 एक नंबर है और किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, तो ये भी यह है एक रैशनल नंबर। यही चीज हमने क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ भी हो गई है कि a ओवर b प्लस c ओवर d करोगे तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये थी एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये है एडिशन। नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें मैं लूंगी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी आपको करके दिखाऊंगी कि ये चीज प्रूव होती है कि नहीं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये चीज होती है कि नहीं होती। सब्ट्रैक्शन में क्या है, a ओवर b माइनस c ओवर d, इन दोनों को माइनस करने पर रैशनल नंबर आता है, ठीक है। ये रैशनल नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल लेकर ये भी हम क्लियर करेंगे कि कैसे। 7/5, ठीक है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5, साइन नेगेटिव, और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू भी 5, ठीक है। 7 - 3 क्या आंसर आ जाएगा, 4/5 इज अ रैशनल नंबर। तो इससे क्या चीज आपको क्लियर हो रही है कि a ओवर b माइनस सी ओवर डी, चाहे आप इस रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर के साथ, पहले मैंने आपको पॉजिटिव मतलब एडिशन करके दिखाया, अब सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में करके दिखाया, ये रैशनल नंबर्स आ रही हैं, जो आंसर है इसका वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ये थे आपका सेकेंड सब्ट्रैक्शन। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मैं आपको थर्ड पॉइंट करके दिखाऊंगी, एडिशन भी करके दिखा दिया और सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट मैं अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन में ये चीज होती है कि नहीं, रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, a ओवर b की फॉर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे c ओवर d, ठीक है। अब ये देखें कि ये चीज रैशनल नंबर होगी या नहीं, ध्यान से देखिएगा। 5/4, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, ये हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। c की वैल्यू अब क्या लेंगे यहाँ पर 7 और d की वैल्यू फिर क्या ले ली 4। 5 7 का क्या हो गया 35, ओवर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एज इट इज 35/4, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 35/4 इज अ रैशनल नंबर। अब ये चीज आपने देख ली, हमने जो फर्स्ट इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की है, पहले एडिशन करके दिखाया, सब्ट्रैक्शन करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके दिखाया, तीनों के जो आंसर है वो रैशनल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्लोजर प्रॉपर्टी का फोर्थ पॉइंट जो डिवाइड करके दिखाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चीज है। फोर्थ इसमें करेंगे, अब हम डिवाइड भी करके देखें ना कि डिवाइड करने पर ये रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की जगह हम इसका साइन कर देंगे डिवाइड का। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं नंबर लेने लगी हूँ, ए की जगह 4 आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और सी की जगह 2 आ जाएगा और डी की जगह भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तब क्या आंसर आ जाएगा 1। 4 को 2 के साथ डिवाइड किया 2, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 1, क्या आंसर आ जाएगा 2/1। तो ये जो नंबर है ये भी रैशनल नंबर्स है। 2/1 इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई हो रहा है चारों पर, चाहे आप उसको एडिशन में लें, चाहे सब्ट्रैक्शन में, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, और चाहे डिवाइड की फॉर्म में लेकर देखें दो रैशनल नंबर्स को, तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है।
ये थी आपकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मैं आपको इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी करवाऊंगी, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैं आपको एडिशन में करके बताऊंगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों में करके बताएंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला एडिशन में क्या चीज होगी। एडिशन में क्या है? ए ओवर बी एक नंबर है, प्लस सी ओवर डी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से जब ऐड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? सी ओवर डी प्लस ए ओवर बी। उनके कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर लिखा, उसको ऐड कर रहे हो सेकेंड नंबर के साथ, तो इक्वल टू में क्या आंसर आएगा कि जो आप सेकेंड नंबर है उसको आप अगर फर्स्ट नंबर पे प्लेस करोगे और जो फर्स्ट नंबर है उसको अगर आप सेकेंड नंबर पर प्लेस करोगे, फिर भी जो आपका आंसर है वो इक्वल आएगा। ये दोनों का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 2। ठीक है, प्लेस कर दी। नेक्स्ट देखें, सी ओवर डी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? 3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 3/2 प्लस ए ओवर बी की वैल्यू यहाँ क्या है? 4/2। यहाँ क्या आ जाएगी? 4/2। चाहे इस तरह से लिख लो, चाहे आप इस तरीके से लिख लो, आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। देखो यहाँ क्या आ गया? 4 + 3 7/2 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 3 + 4 7/2। मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं, इज अ रैशनल नंबर। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर अप्लाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब ये तो थी एडिशन में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसकी सब्ट्रैक्शन में क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, अब इसका सेकेंड पॉइंट बताऊंगी। सब्ट्रैक्शन में क्या चीज है? सब्ट्रैक्शन में अगर ये अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए ये सब इरेज करेंगे पहले। तो ये जो साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ए ओवर बी माइनस सी ओवर डी इक्वल टू सी ओवर डी क्या जाएगा? माइनस ए ओवर बी। अगर आप इन दोनों को माइनस करो और इन दोनों को माइनस करो, ये अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, इनका आंसर सेम आएगा कि नहीं आ रहा, ये तो करने के बाद पता चलेगा। तो आइए देखें, ए ओवर बी को कर देंगे यहाँ पर 5/3 एक वैल्यू ली है। जो लास्ट वाला सम अभी इसके पहले वाला एडिशन में करवाया था उसकी एग्जांपल अलग थी, इसकी एग्जांपल अलग लूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सी ओवर डी की मैं यहाँ ले लूंगी 4/3। यहाँ सी ओवर डी की क्या आ जाएगी? अब 4/3 माइनस ए ओवर बी की क्या आ जाएगी? 5/3। ठीक है वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, 5 - 1 क्या आ जाएगा? 1/3। 5 में से अगर आप 4 माइनस करोगे, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में से -5, 4 -5, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, आंसर क्या आ जाएगा? -1/3 -1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज थी? क्या आंसर था? 1/3। यहाँ क्या आ गया? -1/3। मतलब ये दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो ये रैशनल नंबर्स मतलब ये आंसर तो अलग अलग है ना, 1 और -1। ठीक है, अगर यहाँ पर आंसर गलत है मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ये क्या होगा? इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये जो है रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वाला जो है वो रैशनल नंबर है वो अप्लाई हो रही है। सेकेंड में जो सब्ट्रैक्शन वाली है ये जो है अप्लाई नहीं होगी। अब इसका थर्ड मैं आपको करवाऊंगी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन की तरह है, वो अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट है इसका मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी। ठीक है, किसके इक्वल होगा? सी ओवर
डी इंटू ए ओवर बी। आप देखें नेक्स्ट क्या होगा, 6/3 इंटू 9/3। ठीक है, नेक्स्ट सी ओवर डी की वैल्यू 9/3 इंटू ए ओवर बी की में क्या आ जाएगा 6/3। ठीक है, वैल्यूज लगा दी। अब क्या करेंगे 6 इंटू 9 क्या आंसर आ जाएगा 54। 6 9 54 ओवर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गई अब आपकी 54/3। ठीक है, नेक्स्ट देखें 9 6 का क्या आंसर आ जाएगा 54। ओवर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो आंसर है वो सेम आया। ठीक है, अब जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है। तो ये क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ये भी जो है वो रैशनल नंबर है। एडिशन में जो थी वो अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही। अब मल्टीप्लिकेशन में ये चीज अप्लाई हो रही है। लास्ट इसका एक पॉइंट है डिवीजन, उसको हम करके देखेंगे कि वो अप्लाई होगा कि यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कौन सी फॉर्म अब हम लेंगे डिवीजन की, डिवाइड करके भी देखें अब रैशनल नंबर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज है। इसकी डिवीजन में तो देखिए क्या होगा, ए ओवर बी, ए ओवर बी की जो फॉर्म है उसको डिवाइड करेंगे सी ओवर डी के साथ। वो इक्वल होनी चाहिए सी ओवर डी डिवाइडेड बाय ए ओवर बी की वैल्यू के साथ। ठीक है, अभी मैं लगाकर देखूंगी कि ये चीज जो है वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। देखिए ए ओवर बी की जगह मैं लूंगी यहाँ पर 7/5। इसको किसके साथ डिवाइड करूंगी 1/5 के साथ। ठीक है, ऐसे 1/5 को डिवाइड करूंगी 7/5 के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये सम थोड़ा है समझने वाला। 7 को जब 1 के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 7 एंड 1। ध्यान से, पता है मेरे को 7 1 बहुत इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 7 1 7 था 7। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 7/5। 7 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 7 ओवर में क्या आ जाएगा 5। अब 1 को 7 के साथ करना है, पहले मैंने किया 7 को 1 के साथ, अब करेंगे 1 को 7 के साथ। 1 और 7। अब देखिए अब क्या करोगे, देखिए 0 पॉइंट, जब यहाँ 0 पॉइंट लग जाता है तो यहाँ 0 लग जाती है। ये चीज तो आपको पता होगा, डिवाइड में किया होगा। ठीक है, 7 1 7 माइनस किया तो यहाँ क्या आ गया 3 0 7 4 28 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.14। क्या आ जाएगा 0.14/5। यहाँ वैल्यू क्या आई 7/5 और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आई 0.14। यहाँ आ गई 7। मतलब ये जो है प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में ये जो चीज है वो अप्लाई नहीं हो रही, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन, और यहाँ आ जाएगा इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की जो फॉर्म है उसमें वो अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसके थर्ड प्रॉपर्टी। तो आइए देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमने देखना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पर, ये जो है रैशनल नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फॉर्मूला जो है, ये प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर्स में अप्लाई होती है कि नहीं। देखें चारों फॉर्म्स लेंगे अभी हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट करेंगे एडिशन। एडिशन की फॉर्म क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला है कि ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। देखें ए ओवर बी, ए ओवर बी एक नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे सी ओवर
डी प्लस ई ओवर एफ इक्वल्स टू, अब ये जो है ए ओवर बी प्लस ब्रैकेट में है सी ओवर डी प्लस ई ओवर एफ, ये इक्वल होना चाहिए ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी एंड ब्रैकेट प्लस ई ओवर एफ के साथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यूज लगाकर हम देखेंगे कि ये चीज यहाँ अप्लाई होती है कि नहीं। ए ओवर बी की मैं फॉर्मूला लिख दूंगी यहाँ 4/2 प्लस सी ओवर डी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर 3/2 प्लस अब ई और एफ की वैल्यू क्या लेंगे ई ओवर एफ, एफ की वैल्यू 2 और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या लेंगे 5। ये वैल्यूज हमने अपनी तरफ से ली है। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ऐसे ही चलेगी। इक्वल्स टू ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, अब हम करेंगे सबसे पहले 4/2 प्लस 3/2, 4/2 प्लस 3/2, ई ओवर एफ की क्या थी 5/2। ठीक है, अब क्या होगा 3 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/2। ठीक है, और यहाँ क्या है 4/2 प्लस 8/2, यहाँ क्या आ जाएगा 4/4 प्लस 3 7/2 प्लस सेकेंड में क्या है 5/2। ठीक है, अब 4 + 8 क्या आ जाएंगे यहाँ पर 12/2, इसका आंसर क्या आ गया 12/2, इसका आंसर क्या आ गया अभी 12/2, 12 ओवर में क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसका जो आंसर है वो सेम आया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 12/2, यहाँ भी 12/2, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में ये अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगी कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, ये चीज मैं आपकी एग्जाम्पल जो है ये रेज कर देती हूँ। ठीक है, नंबर्स यहाँ लेंगे अब नेगेटिव के, और ये एडिशन की जगह क्या आ जाएगी आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, सिर्फ हमने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया है। एडिशन के बाद क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों को माइनस करें और इन दोनों को माइनस करें, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। जैसे अगर हम नेगेटिव पहले इन दोनों को माइनस करें, इसमें से माइनस करें, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ई के आगे, यहाँ नेगेटिव का साइन है सी के आगे, तो ये अप्लाई वैसे नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये अप्लाई क्यों नहीं होगी। यहाँ पर देखें 5/3 माइनस 7/3 माइनस 4/3, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए ओवर बी क्या है 5/3, 5/3 ए ओवर बी की वैल्यू। नेक्स्ट सी ओवर डी की वैल्यू क्या है 7/3 माइनस क्या है 4/3, वैल्यूज देखिएगा एक बार। नेक्स्ट 5/3 माइनस, अब ये नेगेटिव का साइन लगेगा, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, किसके नॉट इक्वल है ये। अब यहाँ क्या था 7 माइनस 4, यहाँ क्या आ गया 5 माइनस 7, वो नेगेटिव में हो गया आंसर। ठीक है, माइनस 2/3, और यहाँ क्या चल रहा है 4/3, यहाँ आंसर क्या आएगा 5 माइनस 3 2/3, और वहां आंसर क्या आ जाएगा अभी -2 -4 -6/3, क्या आ जाएगा -6/3। यहाँ क्या आया 2/3, यहाँ क्या आया -6/3। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन में होगी लेकिन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन चलाया। ठीक है, ये थी सब्ट्रैक्शन। अब थर्ड में आपको करवाऊंगी, क्या होगी वो मल्टीप्लीकेशन की। देखिएगा मल्टीप्लीकेशन में क्या है, थर्ड पॉइंट है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब चलेगा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई में क्या चीज है, अब ये इसकी वैल्यूज मैंने इरेज कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे,
अब ये देखिए ना अब ये इक्वल है या नहीं है। एडिशन में तो हो गया इक्वल, अप्लाई हो रही है, और सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ, वो नॉट इक्वल है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ये अप्लाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखें एग्जाम्पल के 5/4 वैल्यू ली यहाँ पर 5/4, 5/4 इंटू 2/4 इंटू 5/, यहाँ पर आप वैल्यूज चेंज ही रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 7/4। ठीक है, इक्वल टू 5/4। ठीक है, इंटू C/D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ 2/4 इंटू E/F की वैल्यू क्या होगी अभी 7/4। अब देखिएगा 2 7 14/4 इंटू 5/4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊंगी। 5 2 10/4 इंटू 7/4। ध्यान से देखिएगा क्या आंसर आएगा। 14 5 का क्या आंसर होता है 70, करके बताती हूँ। 14 इंटू 5, 5 4 20, 2 5 1 5 4 2 7, 70 आया, 70 आएगा। 70 मैंने बोला था ना, ठीक है, आपको बस क्लैरिटी के लिए मैंने करके बता दिया, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 70 आया, 70/4। यहाँ 10 7 70/4। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है उसका जो आंसर है वो इक्वल आया। ठीक है, अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो रही है। ये भी एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके पहले जो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी की थी हमने, उसमें भी क्या था, आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो अप्लाई हो रही थी और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं हो रही थी। सेम आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन तक किया है, अभी मैं आपको डिवीजन का करके बताऊंगी। तो आइए देखें, डिवीजन का भी आपको बता देते हैं। अभी ऐसी उसकी एग्जाम्पल लेनी है और क्लियर करके बता दूंगी कि वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। इसके साइन चेंज कर देंगे पहले तो, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन की आ जाएगी। फोर्थ में क्या आ जाएगा डिवाइड, डिवाइड डिवीजन लिख लो, डिवाइड करके बता रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिएगा 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ नंबर हम ले लेंगे 15, यहाँ ले लूंगी मैं 3/2/2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 15/2 डिवाइडेड बाय 3/2। वैल्यूज देखिएगा। नेक्स्ट 15 को जब मैंने 3 के साथ डिवाइड किया है तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 को 15 को 3 के साथ, तो 3 5 का क्या होता है अभी 15, क्या आंसर आ गया अभी 5। यहाँ क्या चल रहा है 5/2, किसके साथ डिवाइड करना है, आंसर क्या आया 5/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ किया 15 को 3 के साथ डिवाइड, वहां करना है 5 को 15 के साथ डिवाइड। तो देखिए 5 को जब 15 के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये चीज है। यहाँ तो 0 पॉइंट लगेगा पहले, तभी यहाँ 0 आएगी। 4 नहीं जाएगा अभी, यहाँ पर मैंने भी 4 लिख दिया और आपने भी, यहाँ जाएगा 3 के साथ, 15 3 का क्या होता है अभी 45। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 5, जैसे आप 0 लगाते जाओगे तो यहाँ पर 3 ही आता जाएगा 45, पता चल गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया 0.33 चलता जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 0.3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। वैसे तो आपको यहीं पर क्लियर हो रहा है, देखिएगा यहाँ आंसर क्या आ रहा है 5/2 को डिवाइड करना है 5/2 के साथ। यहाँ आपका क्या आ रहा है 0.3 को डिवाइड करना है 2 के साथ।
मतलब ये जो चीज है वो अप्लाई हो ही नहीं रही, आगे करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये डिवाइड वाली यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी भी, ठीक है। इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये भी जो प्रॉपर्टी है आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही, ठीक है, अप्रूव होगी, वहीं पर चलेगी। ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं चलेगी। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम आपको फोर्थ प्रॉपर्टी समझाऊंगी मैं, ठीक है। हम करेंगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्या नेम है फोर्थ प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है। इसका मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बताऊंगी, ठीक है। एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। एडिशन में क्या चीज है पहले तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ए ओवर बी, सी ओवर डी प्लस ई ओवर एफ, ये है, ठीक है। ये है ए बी सी डी प्लस ई एफ। अब क्या कहते हैं, इक्वल्स टू, ये क्या चीज होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ, मतलब दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लीकेशन करनी है, ध्यान से लिखिएगा। ए बी इंटू सी डी प्लस ए ओवर बी इंटू ई ओवर एफ, पता चल गया। ए बी की वैल्यू को सी डी के साथ मल्टीप्लाई, अब ए बी की वैल्यू को ई एफ के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो दोनों का आंसर है वो प्लस करने पर इन दोनों के इक्वल आएगा, ये वैल्यू होती है। यहाँ पर करवाऊंगी अभी, देखिएगा। 5/3, अंदर वाली वैल्यूज क्या है अभी, 4/3 प्लस 2/3, 5/3, ठीक है। 4 प्लस 2 क्या होते हैं, 6/3। ये अभी इसको ब्रैकेट में रखूंगी, आगे समझाऊंगी। इसे राइट हैंड साइड सॉल्व करें, यहाँ क्या वैल्यूज आ जाएंगी कि 5/3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू ए ओवर बी की वैल्यू क्या है, 5/3, देख लीजिए वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा अभी, 5/3 इंटू 4/3 प्लस 5/3 इंटू 2/3, ठीक है। 5 4s 20, 20/3, ये वैल्यू निकल गई। यहाँ पर 5 2 10/3, 20 और प्लस 10 क्या आ जाएगा, 30/3, 30/3 इसका आंसर निकल गया। और यहाँ पर क्या है, 5 6 30, 30/3। अब इसका जो आंसर है 30/3 और इसका जो आंसर है 30/3 भी सेम आ गया, मतलब ये जो है अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये तो थी एडिशन में। अब मैं आपको इसका क्या करवाऊंगी, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में करवाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है कि नहीं, देखिएगा अब सब्ट्रैक्शन में माइनस करने पर क्या होगा, यहाँ जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैल्यूज देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ लगा दी मैंने 4/7, यहाँ लगा दूंगी मैं 7/7 माइनस 5/7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके बताऊं, देखिएगा 4/7, 7 माइनस 5, 2/7, ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8/7, लेफ्ट हैंड साइड होगी सॉल्व, राइट हैंड साइड बताऊं, देखिएगा 4/7 इंटू 7/7 माइनस 4/7 इंटू 5/7, वैल्यूज देखिएगा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, नेगेटिव का साइन, 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, डन। नेक्स्ट 4 7 28/7 माइनस 4 5 20/7। अब जब 28 को माइनस करेंगे 20 में से तो क्या आंसर आ जाएगा अभी, 8/7,
आंसर सेम आ गया। मतलब जो सब्ट्रैक्शन की है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में करके बताई है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अब टॉपिक कौन सा करना है। ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं कि जो चैप्टर की जब हम इंट्रोडक्शन हमें क्लियर होती है ना, तब हमें एक्सरसाइज करने में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। जो भी चैप्टर में है उसकी जो भी इंट्रोडक्शन है, छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो मैंने आपको सब करवा दिए। रैशनल नंबर्स करवाया, उसके पहले होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज थी चारों प्रॉपर्टीज में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब करके बताया कि यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी अप्लाई हो रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर है, यहाँ लिख दूं इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। अब हम करेंगे एडिटिव इनवर्स। तो देखें एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स करना। इनवर्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इनवर्स करना, उसका उलट करना। एडिटिव इनवर्स में क्या है, एक नंबर मैं लूंगी 5, ठीक है, एक नंबर क्या है 5, अब ये पॉजिटिव में है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -5, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो नंबर पॉजिटिव में है उसको हमने नेगेटिव में कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर आपके पास नेगेटिव में है तो उसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की एग्जांपल ले लिया, सिर्फ ये भी एग्जांपल हो सकती है -2/3, ठीक है, -2/3 है। जब इसका एडिटिव इनवर्स आप करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव में कर दिया, ये होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की क्या होता है मेन पॉइंट इसमें, ठीक है, इसके जो बेसिक्स हैं वो किस पे होते हैं, ये कहते हैं कि जो नंबर है प्लस उसका जो एडिटिव इनवर्स है, देखिएगा नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को ऐड करने पर आंसर जो है वो 0 आए। जो नंबर है फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है और उसको एडिटिव इनवर्स करने के बाद, जो उसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर जो है 0 आए। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई नंबर लीजिएगा, जैसे 5 है, नंबर क्या था 5, उसको किसके साथ ऐड करना है, उसके ही एडिटिव इनवर्स के साथ। उसका एडिटिव इनवर्स क्या निकला था -5। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए 0, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स कह रहा है 5 + -5 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -5 - 5 क्या हो जाएंगे 0। तो हाँ भाई ठीक है, ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये मतलब मेरा आंसर ठीक था, ये जो नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया ये ठीक था। ये आपकी ट्रिक होती है, एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स जो आंसर है उसका 0 होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे 0 आता है, ठीक है। ये तो था आपका एडिटिव इनवर्स। अब मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी, बट ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई होना है इसमें कुछ, और इनवर्स से पता चल रहा है कि इनवर्स का मतलब इसका उलट होना है किसी नंबर का। इनवर्स का मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अभी मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है कुछ उलट करना। अब इसमें क्या उलट करना है वो ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, ये कहता है भी जो आपका नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको MI लिखते हैं शॉर्ट में, मैंने लिखा नहीं है ताकि इसीलिए कि आपको पूरा उसका फुल फॉर्म बताऊंगी तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता है नंबर
कि मल्टीप्लिकेशन होगी जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखकर बताती हूँ आपको, जैसे नंबर है 7/5, ये नंबर है 7/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा अभी 5/7, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, एक और नंबर लूंगी -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा अभी 19/-13, सिर्फ उसका इनवर्स करना है, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो आइए देखें मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा कि नहीं आएगा। मैं यहाँ पर नंबर लूंगी, क्या था नंबर -13/19 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला 19 इंटू -13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। देखें 19 को कट 19 के साथ, -13 को -13 के साथ, आंसर आ गया 1। तो प्रॉपर्टी भी ये कह रही कि 1 आंसर से आना चाहिए, हाँ जी भी आ गया 1। यही होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्लियर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे रैशनल नंबर्स के रैशनल नंबर नंबर लाइन पर कैसे करने हैं। रैशनल नंबर तो आपको पता चल गए, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन नेक्स्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, आ गया नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखें रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले समझेंगे नंबर लाइन क्या है। ठीक है, नंबर लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं अभी, है ना, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। तो ये देखें 0 सेंटर में होगा, जो नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी चली गई, बट आपने अच्छे से लगानी है। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा सेंटर में। अब ध्यान से देखिएगा, जो सेंटर में 0 आएगा, नंबर लाइन में क्या चीज होती है, ये तो है इसकी राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दो साइड है। यहाँ पर कौन से नंबर होंगे भी राइट साइड में, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरी वीडियो है क्लास 7 की, चैप्टर फर्स्ट, उसमें जो नंबर लाइन है वो मैंने डिटेल में समझाया, आप वहां पर जाकर भी क्लियर से समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर करवा दूँ 0, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस वाली साइड में इसके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये होगी नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर कैसे आएंगे, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 3/5। 3/5 क्या है, एक रैशनल नंबर। अब ये जो 3/5 है, ये हमने अपनी नंबर लाइन पर कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। 0 और 1 यहाँ आ जाएगा 3/5, ये 0 और 1 के बाद, 0 और -1 के बीच में नहीं, 0 और 1 के बीच में। देखिए 3/5 को जब मैं डिवाइड करूंगी 3 and 5, पहले तो यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 5 6 30, क्या आंसर आ गया 0.6। 0.6 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, यहाँ आ जाएगा 0.5, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0.6, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ क्या नंबर आ जाएगा 3/5। ये मैंने लोकेट कर दिया, बस इसी नंबर। बात थी जो नंबर दिया है, चाहे वो रैशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जब कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और आपने नंबर लाइन पर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भी, उसको नंबर में निकालोगे ही। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कौन से नंबर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर तो होते नहीं। ठीक है, इसको पहले आप डिवाइड को चेंज करोगे, क्या आंसर आ जाएगा 0.6 आया डिवाइड करने के बाद, तो 0.6 को आप यहाँ पर लोकेट कर दीजिएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये जो सेंटर वाला है 0.5 होता है। स्केल में जो नंबर्स बने होते हैं देखे ना आपने, बस वैसे ये भी एक स्केल है, इसके बीच में भी लाइंस होती हैं, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने 0.6 लोकेट कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो नंबर हमें दिया था रैशनल नंबर 3/5। ये थे रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर्स कैसे बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, वो भी थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। रैशनल नंबर्स ऑन रैशनल नंबर्स बिटवीन
between two rational numbers, two rational numbers। ठीक है, इससे क्लियर हो रहा है, इसी लाइन से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर्स निकालो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे एक नंबर लेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर -2/5। नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कोई फर्क नहीं होता, मैंने आपको बताया ही था पहले कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, अभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस वो किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। ठीक है, एक नंबर लिया 2/5, एक नंबर मैंने यहाँ लिया 2/1। 2/1 की बजाय आप यहाँ एक नंबर लो, इजी रहेगा आपको, 4/2, 2/5 और 4/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, 5 और 2 के बीच का कुछ कॉमन सा निकालिए भी, 5 के टेबल में भी आता हो और वहां पर 2 के टेबल में भी आता हो। देखिएगा 5 2 10 होता है, ऐसे 2 5 भी 10 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें इन दो रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम चाहिए। ठीक है, तभी हम एक रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे, इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है तभी निकाल पाएंगे जब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो देखें -2/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2/2 के साथ, और दूसरा नंबर है 4/2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी भी 5/5 के साथ। आपको सभी अभी क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ 2 क्यों लिया, क्यों मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ 5 क्यों लिखा, यहाँ पर कोई और नंबर मैंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अभी 5 2 क्या होता है अभी 10, और इस नंबर में 2 5 क्या होता है अभी 10। यही हमें चाहिए था, डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए थे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब तो वो आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। देखें -2 × 2 क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर -4, और 4 5 से यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 20। क्या नंबर निकल गया -4/10, ये क्या है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और 20/10 है ये भी एक रैशनल नंबर है। निकल गए दो रैशनल नंबर्स, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालिए। अब आइए -4/10 क्या हो जाएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0 भी आ जाएगी, 0/10 भी लिख लीजिएगा, 0 ही आ जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10। अब ये मत कहिएगा कि मैम आपने यहाँ भी 3/10 लिखा है, ये -3/10 है और ये 3/10 है, ये 0 आ गई। अब उधर वाले सारे जो है वो पॉजिटिव में चलेंगे, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7, 8 एंड देन 9। ऐसे ही करते करते समथिंग आप 19 तक लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 20। ठीक है, -3 से लेकर आप लास्ट में क्या आ जाएगा 19/10। ठीक है, कितने सारे नंबर्स निकल गए। हमें यही चीज बतानी थी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर तो उनके भी डिनोमिनेटर सेम है तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से निकाल सकते हो। अगर उनके जो डिनोमिनेटर है वही सेम नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा नंबर्स लिया, दो ऐसे नंबर लिए जिनके डिनोमिनेटर मैंने सेम नहीं लिए, ताकि मैं आपको करके बता सकूं कि उनके जो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हमने सेम कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनके पहले डिनोमिनेटर सेम किए, उसके बाद मैंने यहाँ पर आंसर जो है वो निकाल दिया। ठीक है, ये था आपका रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब मैंने आपको क्लास 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर, उसकी सारी इंट्रो बता दी है ताकि आप आगे के सम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स।